जय माता दी। अगर आप घर में ही उगाना चाहते हैं ढेर सारे टमाटर और आप चाहते हैं कि जब भी महंगे टमाटर हो जाएं वो हमारे गार्डन में बने रहें, हमें महंगे टमाटर ना ख़रीदना पड़े। और देखिए इसी तरीके से जो हमारे यहाँ बंच में लगे हैं टमाटर, छोटा सा पेड़ है, एक ही पेड़ है और उसमें देखिए आप ढेर सारे टमाटर होने लगे हैं। और ये अभी इसकी शुरुआत है, तो ये करीब इसकी 6 महीने तक इसमें फ्रूटिंग होती रहेगी। और जो हम टमाटर लगाएंगे वो अभी बस लास्ट ही चल रहा है टमाटर लगाने का, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। ज़्यादा गर्मियों में टमाटर के प्लांट नहीं उगते हैं, अगर उग भी जाते हैं तो फिर पॉलिनेट नहीं होते हैं और उनकी केयर भी अच्छे से नहीं हो पाती है। और अगर इस तरह से आपके गार्डन में अगर प्लांट लगे हैं तो आप उनको अभी लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाए हैं तो मैं आपको पूरी वीडियो देने वाली हूँ टमाटर के बारे में कि हम टमाटर कैसी मिट्टी में लगाएं, उनका सीड कैसा लें और उनकी केयर हम कैसी करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में जो घंटी वाला बटन है बेल आइकन उसे ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जो भी आगे वीडियो आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये टमाटर जो हैं हम अपनी पूरी किचन कंपोस्ट में ही लगाने वाले हैं, तो ज़रूर देखें इस वीडियो को। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देना चाहती हूँ कि आप सीड से लेकर जब लास्ट तक, जब तक टमाटर ग्रो होता है वह पूरा आपको दिखाया जाएगा, साथ में बताया जाएगा कि आप किस तरीके से इसका सीड ग्रो कर सकते हैं। और अभी ये फरवरी हमारी स्टार्ट हो गई है और फरवरी के मंथ में अगर हम 10 तारीख तक अगर टमाटर ग्रो कर लेते हैं तो फिर हमें गर्मियों में ढेर सारे टमाटर मिलने लगते हैं, क्योंकि गर्मियों में अगर पॉलिनेट नहीं होते हैं तो फिर हमें टमाटर नहीं मिलते। आप देखिए कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें इसकी मिट्टी बना के तैयार करनी है, क्योंकि हमें सीड ग्रो करना है। तो हमने इसमें बराबर मात्रा में हम किचन कंपोस्ट लेंगे और हमारे जो गार्डन की मिट्टी निकलती है, जो हमारे प्लांट पुराने हो जाते हैं उनकी मिट्टी मैं इस तरह से सुखा कर रख लेती हूँ। और जब वो सूख जाती है तो फिर मैं अपने प्लांट के काम में ले आती हूँ। तो वही मिट्टी है, बाहर से मिट्टी लेके नहीं आई हूँ, बस इसे धूप दिखाई अच्छी। और ये हमारी किचन कंपोस्ट है जो अभी तैयार हुई है। तो आप देखिए कि ये कितनी अच्छी है, ये बहुत अच्छी कंपोस्ट है और ये बिल्कुल ब्लैक है। इसका मतलब ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी करीब 2 महीने पुरानी कंपोस्ट है। 1 महीने में थोड़े जो मोटे पार्ट्स रहते हैं वो रह जाते हैं। किचन कंपोस्ट जब बनती है तो फिर मैं उन मोटे पार्ट्स को निकाल लेती हूँ, उनमें से जो महीन पार्ट्स रह जाते हैं उनको थोड़ी धूप दिखाकर और फिर मैं किसी बकेट में रख देती हूँ और ढककर। तो उसकी वजह से वो इस तरह से इतनी अच्छी हो जाती है और ये 2 महीने में ही इतनी अच्छी बन जाती है, कंप्लीट बिल्कुल मिट्टी की शक्ल ले लेती है। तो ये वही है। अब हमने इसमें 1 मुट्ठी हमने नीम खली ली है, जो हमने अपने घर पे ही बनाई है, जो आपकी भी हमने अपनी वीडियो में बताई भी थी नीम खली बनाना आपको। तो ये हमारी नीम खली है, ये हमारी राख है। तो हमने 1 मुट्ठी नीम खली ली है, 1 मुट्ठी राख ली है और 1 मुट्ठी हमने इसमें चूना लिया है। अब हम इसका बताएंगे इनका काम क्या होता है। तो मिट्टी में तो हम प्लांट ग्रो करते हैं, इसलिए हमें मिट्टी की ज़रूरत रहती है। खाद की वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, नीम खली की वजह से हमारे प्लांट में फंगस नहीं आती है, राख की वजह से हमारे प्लांट में कीड़े वगैरह होते हैं तो वो नहीं होते हैं, और चूने का काम होता है हमारे प्लांट की स्टेम को मजबूत रखना। और उनकी मजबूत स्टेम रहती है तो हमारा प्लांट भी ग्रोथ अच्छे से करता है। अब हमें क्या करना है, इन सभी चीज़ों को इसमें मिलाकर मिलाना है। फिर हम क्या करेंगे कि इनको अच्छे से पूरा मिला लेंगे। इन्हें एक सा मिला लेना है, क्योंकि अगर हम इसमें प्लांट सीड अपने लगा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि एक जगह इसमें कंपोस्ट ही कंपोस्ट बनी रहे और एक जगह इसमें मिट्टी बनी रहे, बस इस वजह से। अब हमें लेना है सीड किस में ग्रो करेंगे। तो हमारा ये पॉट है, हमारा ये पॉट था तो मैंने क्या किया था, उसे 2 भागों में काट लिया था और इसकी गहराई करीब 5 इंच है। तो इसमें अच्छे से हमारे सीड ग्रो हो सकते हैं और इसमें होल भी हैं।
तो होल की वजह से इसमें पानी नहीं रुकेगा और इसका ड्रेनेज सही रहेगा। इस वजह से हमने इसमें होल भी रखे हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें अब मिट्टी भरना है। मिट्टी भरने के बाद फिर हमें इसमें सीड ग्रो करेंगे। सीड ग्रो करने के बाद फिर हम आपको इनकी स्टेप बाय स्टेप छोटे प्लांट से लेके बड़े प्लांट तक की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप देखिए, आपको पूरा इसको नहीं भरना है, करीब 1-1.5 इंच तक खाली रखना है, क्योंकि जब हम पानी देते हैं अपने प्लांट में तो उसकी जो मिट्टी है वो बाहर ना निकले, इस वजह से। पर ये अब हमें रखना है, इसे हमने कर दिया है इसे 2 इंच खाली। 1 इंच रखना है खाली, पर मैंने 2 इंच क्यों रखा है खाली, ये देखिए आप। तो मैंने इसमें, ये हमारे टमाटर के सीड हैं, जो हमारे घर में ही टमाटर होते हैं, पके वाले टमाटर, उनके सीड हैं। तो मैंने उन्हें निकाल लिया था। आप भी इस तरह से उनके सीड निकाल कर, जो भी आपके घर में अगर बड़ा सा टमाटर है, लाल ही टमाटर के सीड को यूज़ करना है, ग्रीन वाले टमाटर का यूज़ नहीं करना है इसमें। तो आप देखिए कि मैंने इसके सीड निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि इसको इस तरीके से पूरा, इसमें इस तरीके से आप देखिए कि हमने पूरा फैला लिया है। और थोड़ी ये इकट्ठे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम जब पानी देंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। अब हमने मिट्टी क्यों निकाली थी, तो मिट्टी हमने इसलिए निकाली थी कि अब देखिए हम इनके ऊपर हमने इन सीड को ढक दिया है। और इनको हमने ढका इसलिए है जिसकी वजह से जब हम पानी दें तो हमारे सीड इधर उधर ना खिसकें और इनके प्लांट आसानी से बहुत जल्दी ग्रो हो जाएं। और हमने करीब इसमें एक पतली सी लेयर लगा दी है मिट्टी की, जिसकी वजह से ये हमारे पूरे सीड अच्छे से ढक गए हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें इनकी सीड के ऊपर अच्छे से पानी भर देना है, वाटरिंग करना है इसमें हमें। और देखिए कि मैंने इधर इसको रख दिया है और इधर ज़्यादा धूप नहीं आती है, तो इस वजह से इनके प्लांट जल्दी से ग्रो हो जाएंगे। हल्की सी धूप आती है करीब 3-4 घंटे की, तो वो हमारे प्लांट के लिए अच्छी भी है और जल्दी सीड ग्रो भी हो जाएंगे। अगर पूरे दिन की धूप मिलेगी तो इनके सीड देर में ग्रो होंगे। तो आप देखिए कि मैंने इसमें अच्छे से वाटरिंग कर दी है और जब तक पानी देना है, जब तक कि इसकी पूरी मिट्टी गीली ना हो जाए। मैंने अपने इस बकेट में जो हमने कनेर की कटिंग की थी अभी, तो उसमें मैंने ढेर सारे सीड डाल दिए थे मिट्टी एक सी करके। तो देखिए इसमें कितने ढेर सारे प्लांट हो गए हैं। तो इन्हें पूरी धूप मिल भी रही है, इसलिए इनकी ग्रोथ भी अच्छी है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारे इतने बड़े प्लांट हैं, आप देख सकते हैं कि ये करीब 6 इंच करीब के हो गए हैं। तो अब हम इन्हें आराम से शिफ्ट कर सकते हैं कहीं भी, किसी अलग सेपरेट बॉक्स में, जहाँ की हमें इसको लगाना है। जब हमारे प्लांट इस तरह से अलग हम लगा चुके हैं, इसमें देखिए हमने इसमें अलग से प्लांट अपना लगाया था, उसकी ग्रोथ अच्छी हो चुकी है और इसमें जल्दी फ्लावरिंग भी आने लगी है, क्योंकि ठंडक है अभी, इसलिए फ्लावरिंग जल्दी आ रही है। और टमाटर में अगर फ्लावरिंग आ रही है, अगर आना शुरू हो गई है, तो फिर हमें पूरी गर्मियों में ये फ्लावरिंग देता रहता है, फ्रूटिंग देता रहता है। पर क्या होता है कि इनकी जो स्टेम है, देखिए आप किस तरह से लंबी है, तो इन्हें कोई सहारा देना पड़ेगा, किसी रस्सी की सहायता से इनको बांधना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये गिरे नहीं और इनकी ब्रांचों को सहारा भी मिले। तो मैंने इस तरह से जो हमारी लोहे की छड़ी पड़ी थी, मैंने उनसे ही इनको अच्छे से टिका दिया, जिसकी वजह से नीचे नहीं गिर रही हैं और ये अपना लोड पूरा अपने प्लांट को बचाने में नहीं लगा रहे हैं, इसलिए ये फ्रूट बनाने में लगा रहे हैं। और देखिए इस छोटे से प्लांट में भी आप देख सकते हैं कितने सारे फ्रूट भी लगे हैं, कुछ छोटे छोटे भी फ्रूट लगे हैं। और इसमें फ्लावरिंग भी देखिए आप बहुत मात्रा में आ रही है। लेकिन अगर फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो फिर आप क्या करें, तो फिर आप इसे पूरी सनलाइट में रखना पड़ेगा इसे। और हर 15 दिन में आपको एक किचन कंपोस्ट का लिक्विड देना पड़ेगा, जो कि मैं अपनी वीडियो में तरह तरह के जो कंपोस्ट बताती हूँ, उनमें से कोई एक कंपोस्ट का यूज आप कर सकते हैं। अगर फ्लावर बन रहे हैं आपके प्लांट पर फ्रूट नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए है कि जब भी आप छत पर आएँ तो अपने प्लांट को इस तरह से थोड़ा अगर प्रेस कर देंगे, तो क्योंकि क्या होता है कि इनके जो फ्लावर रहते हैं उनमें मेल और फीमेल
एक ही फ्लावर में रहते हैं तो वो पॉलिनेट नहीं होते हैं, इसलिए फल नहीं बनते हैं। तो जब भी आप छत पर जाएं तो इस तरह से थोड़ा अपने पौधे को थोड़ा सा प्रेस कर दें, हिला दें, तो क्या होगा कि इनके जो परागकण हैं आपस में मिलेंगे और ये पॉलिनेट हो जाएंगे और हमारा फ्रूट तैयार हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है कि आप देखिए कि हमारा जो प्लांट रहता है उसमें नीचे से कुछ सकर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। सकर्स का मतलब है कि इसमें देखिए नीचे से ये ब्रांचें आना शुरू हो जाती हैं। तो आप इन ब्रांचों को हटा दीजिए, क्योंकि अगर ये ब्रांचें रहेंगी तो आपके प्लांट की एनर्जी लेती रहेंगी और इनमें फ्रूट बहुत कम मात्रा में बनते हैं और कभी कभी तो बनते ही नहीं हैं, बस हमारे प्लांट की ये एनर्जी को लेती रहती है और हमारे प्लांट में फिर फ्रूट देर में बनता है। तो आप करीब 6 इंच तक की इनकी जो स्टेम है उनमें जो भी नई ब्रांचें आ रही हैं आप उनको हटा दीजिए, जिसकी वजह से आपके प्लांट में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आएगी और ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग होगी। देखिए, और आपका प्लांट क्लीन रहेगा तो इसकी जो स्टेम है वो मिट्टी में नहीं लगेंगी, तो आपके प्लांट में बीमारी भी नहीं आएंगी। कभी कभी क्या रहता है कि हमारे प्लांट में लीफ कल वायरस आ जाता है। लीफ कल वायरस क्यों आता है? उसका कारण होता है ज़्यादा वाटरिंग। तो हम अपने प्लांट में ज़्यादा वाटरिंग कर देते हैं, इस वजह से लीफ कल वायरस आ जाता है। टमाटर के प्लांट को ज़्यादा पानी की नीड नहीं रहती है। इसकी मिट्टी जब आप देखें कि हटाकर इसकी करीब 3-4 इंच की मिट्टी अगर गीली है तो देखिए, जैसे कि हमारी ये मिट्टी गीली है, हमने हटाई है, तो हमें अभी इसमें पानी नहीं देना है। जब भी आप वाटरिंग करें तो इस तरह से अपनी मिट्टी को थोड़ा हटा के देख लें छत पर आए तो कि आपके प्लांट को नीड है कि नहीं है। अगर इसको ज़्यादा पानी मिलेगा तो फिर ये अपनी पूरी हाइट बढ़ाने में लगा देगा, अपनी जो प्लांट की जो पत्तियां हैं उनको बढ़ाने में लगा देगा, पर फ्रूटिंग में ये अपनी एनर्जी नहीं लगाएगा। इसलिए हमेशा इसकी जो पत्तियां हैं वो मुड़ जाती हैं ज़्यादा पानी की वजह से। और फिर आपको क्या करना है, हम गमले में ही अपने प्लांट ग्रो करते हैं और गमले में लिमिट की ही मिट्टी रहती है। इस वजह से हमारे प्लांट के लिए हमें फ्रूट चाहिए, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इनकी इस तरह से जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं इनको अगर हटाते रहेंगे तो हमारे प्लांट में फ्रूटिंग ज़्यादा आएगी और हमारे प्लांट की एनर्जी जो ये पत्तियां ले रही हैं वो नहीं लेंगी और हमें कम खाद की ज़रूरत रहेगी। तो आप इस तरह से समय समय पर जब भी इनकी पत्तियां आप देखें कि करीब 4-6 इंच की हो गई हैं तो उनको हटा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पत्तियों की ज़रूरत नहीं रहती है गमले में। प्लांट को ज़मीन में तो लगी रहेंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर गमले में इनकी पत्तियों को आप हटा दें तो आपको ज़्यादा फ्रूटिंग मिलेगी। और मैं इसी तरीके से अपने प्लांट की पत्तियों को समय से हटा देती हूँ, जिसकी वजह से आप देखिए कि हमारे छोटे छोटे से प्लांट हैं, वो वह वाला हमने प्लांट बताया था और ये वाला, वो आप देखिए भरपूर मात्रा में इसमें आप देखिए कितनी सारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग एक साथ हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें, और देखिए बंच में ही इसमें अब फ्रूट लगेंगे और हमें पूरी गर्मी में कोई भी बिल्कुल फ्रूट की कमी नहीं रहेगी। तो आप इसकी केयर इस तरह से भी कर सकते हैं। और जब आप देखें कि आपके प्लांट में इस तरह से जब टमाटर पकने लगें, रेड रेड होने लगें, आप देखिए कि कितने अच्छे हमारे टमाटर है। और जब ये रेड होने लगे तो फिर हमें इनको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। आप देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ ये टमाटर लगे हैं और कितनी बंच में ये टमाटर लगे हैं आप देख सकते हैं। और फ्लावरिंग भी देखिए कितनी ज़्यादा हो रखी है। और ये एक ही प्लांट है हमारा और एक ही प्लांट में इतनी सारी फ्रूटिंग हो रही है। तो आप अगर इस तरह से अपने टमाटर की केयर करते हैं तो आपको ढेर सारे टमाटर गर्मियों में मिलेंगे और आपको कोई भी टमाटर की कमी नहीं रहेगी। आशा है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।